कहानी की शुरुआत में ईशाना रोती हुई घर पर आती है। ईशाना को इतना घबराता हुआ देख सौम्या ईशाना से पूछती है कि ईशाना क्या हुआ। सौम्या इस वक्त मुस्कुरा रही थी जिससे कि सौम्या को सारा ही सच पता हुआ कुछ यूं था कि सब लोगों से छुपते छुपाते जब ईशाना कल रात को घर से निकल गई थी उस वक्त सौम्या ने सारी चीजें देख ली थी और सौम्या ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। सौम्या जानती है कि अगर ईशाना कोई भी गड़बड़ करती है तो उसका इल्जाम मंगल पर ही आएगा, इसीलिए सौम्या ईशाना को फॉलो करती है। थोड़ा आगे जाने के बाद सौम्या देखती है कि ईशाना अपने दोस्त के साथ एक होटल में जा रही है और बस यहीं पर ही सौम्या को एक मौका मिल गया था, एक ऐसा सुनहरा मौका जिसके चलते वह मंगल को घर से आउट कर सकती है, आदित्य की नजरों में और ज्यादा गिरा सकती है। सौम्या होटल में जाती है और ईशाना के खाने में कुछ मिला देती है जिससे कि वह खाना एकदम खराब हो जाता है और वही खराब खाना ईशाना खा लेती है जिसके चलते ईशाना को हो जाता है फूड पॉइजन और ईशाना का स्टोमक बहुत ज्यादा दुखने लगता है। अब ईशाना अगर यह बात मंगल और आदित्य को बताती तो वो फंस जाती क्योंकि वो घर में बिना बताए होटल में आई थी, जिससे कि मंगल और आदित्य ईशाना का घर से बाहर जाना ही बंद करवा देते। और उसकी दादी यानी कुसुम वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा टेंशन में क्योंकि सुदेश जी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सुदेश जी की याददाश्त वापस नहीं आ रही और उल्टा उन्हें संभालना भी बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। घर के हर एक सदस्य को बहुत बारीकी से उनका ध्यान रखना पड़ रहा है, इसलिए ईशाना कुसुम के पास भी नहीं जा सकती थी और सौम्या से वह ये सारी बातें करने से डर रही थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने सौम्या पे चिल्ला दिया था मंगल के कारण। लेकिन सौम्या खुद आगे रह के ईशाना के पास आती है और ईशाना से कहती है कि ईशाना तुम्हारा मुंह इतना उतरा उतरा सा क्यों है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ईशाना पहले तो मना कर देती कि नहीं मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन जब उसका पेट बहुत जोर से दुखता है और वह पेट पे हाथ रखती है उसी वक्त सौम्या कहती है कि ईशाना तुम हमसे क्या छुपा रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कुछ गड़बड़ कर दी है। ईशाना कहती है कि नहीं आंटी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सौम्या कहती है कि सच बताना ईशाना, क्योंकि तुम्हारी अभी पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पर है, अगर बाद में तुम्हारी कोई भी हरकत सामने आएगी ना तो पूरा इल्जाम मुझ पर ही लगेगा। ईशाना फिर सारी बातें सच बता देती है। सौम्या कहती है हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना होगा और तुम्हारा चेकअप करवाना होगा। और ईशाना तुम इतनी बड़ी हो कि इतनी ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकती हो। ईशाना यहाँ पे सौम्या को सॉरी कहती है और ये दोनों ही डॉक्टर के पास निकल जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि सौम्या ने पहले से ही डॉक्टर को पैसे देकर खरीद रखा होता है, तो जैसे ही ईशाना वहाँ पर जाती है सारे टेस्ट करवाती है, उसके बाद डॉक्टर जो रिपोर्ट देते हैं वह देख के ईशाना के होश उड़ जाते हैं। एक्चुअली में यह रिपोर्ट सौम्या और ईशाना को नहीं मिलती है बल्कि अगले दिन घर पर आ जाती है और घर पर आते ही ईशाना जब इसे पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर ईशाना को प्रेग्नेंट घोषित कर दिया था। लेकिन असलियत तो ये थी कि ईशाना को फूड पॉइजन हुआ है। ईशाना अपना पेट पकड़ने लगती है, उसी वक्त वहाँ पर मंगल और आदित्य भी आ जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके सौम्या इस पूरे ही मैटर को सुलटा लेती है यह कहकर कि ईशाना को फूड पॉइजन हुआ है। लेकिन ऐसा सौम्या ने इसीलिए किया ताकि वह ईशाना को ब्लैकमेल करके मंगल को घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर सके, क्योंकि यह बात तो सौम्या भी जानती थी कि अगर उसने पूरा ही सच आदित्य और मंगल को बता दिया तो वह लोग भी टेस्ट करवाएंगे और जब टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो पूरा इल्जाम सौम्या पर ही लग जाएगा। इसीलिए सौम्या ने बहुत ही चालाकी से ईशाना को एक पपेट बना लिया, यानी अब जिस तरीके से सौम्या कहेगी ईशाना को बिल्कुल वही चीजें उसी तरीके से करनी होगी। और सौम्या के जीवन का तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि वह किसी भी हालत में मंगल को इस घर से भगाना चाहती है और घर के सभी लोगों को कंट्रोल में रखना चाहती है। तो अब सौम्या के हाथ में ईशाना का बटन तो आ गया है, बचे हैं सौम्या, आदित्य, अक्षत और बाबूजी। रही बात बाबूजी की तो बाबूजी वैसे ही सदमे में है तो उनको कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। बची है कुसुम, आदित्य और अक्षत। अक्षत है तो बच्चा, इसलिए अक्षत को भी कंट्रोल किया जा सकता है और आदित्य तो वैसे ही दिन भर सौम्या के आगे पीछे घूमता रहता है तो आखिरी नंबर आने वाला है अम्मा का। इसीलिए सौम्या पूरा प्लान करती है कि वह किस तरीके से अम्मा को मरवाएगी, वह भी ईशाना के हाथों। लेकिन सौम्या को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सफाई से करनी होगी क्योंकि अगर ईशाना को इसके बारे में भनक भी लग जाती है तो फिर ईशाना सभी लोगों के सामने सौम्या का राज खोल देगी। इसलिए सौम्या एक अलग प्लान बनाती है, एक ऐसा प्लान जिससे कि वह बुढ़िया यानी कुसुम को कुछ खिलवाएगी, वो भी ईशाना के हाथों। लेकिन वह खाना सौम्या यह कहकर खिलवाएगी कि वह खाना बनाया है मंगल ने और एक्चुअली में वो खाना मंगल ने ही बनाया होगा। लेकिन बीच में ही वह खाना आएगा सौम्या के हाथ में और सौम्या डब्बे को ही बदल देगी, जिससे कि इल्जाम ईशाना और मंगल पे लग जाएगा और सौम्या का काम भी बन जाएगा। जिस तरीके से सौम्या ने मंगल को बाबूजी का कातिल बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से सौम्या मंगल को कुसुम का भी कातिल बनाना चाहती है, आदित्य की नजरों में मंगल को गिराना चाहती है। लेकिन सौम्या की बात को टालकर ईशाना सौम्या से बदतमीजी करने लग जाती है। वह कहती है कि मैं आपकी कोई गुलाम नहीं हूँ कि मैं खाना इधर उधर डिलीवर करूँ। सौम्या को इस बात से मिर्ची लग जाती है। अब सौम्या के पास पहले से ईशाना का एक वीडियो पड़ा है, ईशाना और उसके बॉयफ्रेंड का, इसलिए सौम्या कुछ दिन इंतजार करती है और कुछ दिन के बाद ईशाना और उसके बॉयफ्रेंड का एक वीडियो था जो कि सौम्या ने ईशाना के फोन से ले लिया था
हुआ कुछ यूं था कि ईशाना ने अपनी सारी बातें नशे की हालत में सोम्या को बता दी और सोम्या को ईशाना का सीक्रेट पता चल गया और उसी नशे की हालत में सोम्या ने ईशाना से उसका फोन अनलॉक किया और उस वीडियो को अपने फोन में सेंड कर लिया ताकि कोई अच्छे मौके पर वह ईशाना को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन अभी तो सोम्या के पास ब्लैकमेल करने से भी अच्छा मौका है। सोम्या की सबसे बड़ी दुश्मन या फिर हम कहें कि जानी दुश्मन मंगल को इस घर से निकालने के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसीलिए सोम्या यह वीडियो आदित्य को फॉरवर्ड कर देती है, वह भी एक अननोन नंबर से, जिससे कि आदित्य को यह पता नहीं चलता है कि ये वीडियो किसने फॉरवर्ड किया है, लेकिन उसे वीडियो के अंदर क्या है वह जरूर पता लग जाता है। जैसे आदित्य वह वीडियो देखता है उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। आदित्य को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस वीडियो के अंदर उसी की बेटी ईशाना है, ईशाना जो कि ऐसे गुल खिला रही है। यह देख के मानो आदित्य की आंखों से खून के आंसू आने लगते हैं, क्योंकि ईशाना ने कभी भी आदित्य को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया होता है, न ही उसके बारे में कभी जिक्र करा होता है। और अचानक से जब ऐसी कोई वीडियो आ जाए तो हर कोई हैरान हो जाएगा, बिल्कुल आदित्य की तरह। आदित्य ईशाना से बात करने के लिए जाता है, लेकिन बीच में मंगल आ जाती है। आदित्य यहाँ पे ईशाना ईशाना जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। उसी वक्त मंगल कहती है कि अक्षत के पापा ईशाना भी घर पे नहीं है, बाहर गई है। आदित्य मंगल पे चिल्लाते हुए कहता है कि कहाँ गई है ईशाना, वापस से गुल खिलाने। मंगल कहती है कि अक्षत के पापा आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, ईशाना बड़ी हो गई है, वो अपनी मर्जी से बाहर आ जा सकती है, यहीं गई होगी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। आदित्य कहता है कि मंगल तुम ईशाना की तरफदारी करना बंद करो, क्योंकि आज मैं ईशाना को छोड़ूंगा नहीं। आदित्य का यह रूप देखकर मंगल हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी आदित्य का ऐसा रूप अपने बच्चों के प्रति नहीं देखा। हालांकि आदित्य का स्वभाव ही चिड़चिड़ा है, लेकिन कभी भी अपने बच्चों के प्रति वह ऐसा स्वभाव को आने नहीं देता, बल्कि बच्चों के प्रति वो हमेशा नरम रहता है। लेकिन वो आज ईशाना पे इतना भड़का हुआ क्यों है? मंगल यहाँ पे आदित्य से बार बार पूछने का प्रयास करती है, जिसके बाद आदित्य मंगल पर ही भड़क जाता है। वो मंगल को कहता है कि मंगल ये सारी गलती तुम्हारी है, तुमने ही ईशाना को कंट्रोल में नहीं रखा और आज देखो ये लड़की हमारे हाथ से निकल गई है। मंगल कहती है कि अक्षत के पापा आखिर हुआ क्या है, मुझे साफ साफ बताइए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद आदित्य मंगल को वह वीडियो बताता है जो कि उसे सोम्या ने किसी और नंबर से फॉरवर्ड करा होता है। और यह वीडियो देखने के बाद तो मंगल के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने भी कभी भी अपनी बेटी को इस अवतार में नहीं देखा होता है। ईशाना जो कि मंगल से कुछ भी नहीं छुपाती थी, 6 महीने उससे दूर रहने के बाद ईशाना पूरी तरीके से बदल गई है। एक तो वो नशे करने लग गई, दूसरी उसकी आदतें बिगड़ गई है, तीसरी उसकी संगत बिगड़ गई है और चौथी की वो ऐसी हरकतें कर रही है। आदित्य सारी चीजों का पूरा ब्लेम मंगल पर डाल देता है। वो कहता है कि मंगल ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी कि तुम बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, लेकिन हमारे बेटे बेटी क्या कर रहे हैं? मंगल चुप रहती है, कुछ कहती नहीं है, तो आदित्य मंगल पे और हावी होने लगता है। एक समय के बाद मंगल की भी लिमिट पार हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मंगल पूरा ही इल्जाम आदित्य पे लगा देती है। वो कहती है कि मैं अपने बच्चों को यूं ही छोड़ के नहीं गई थी, बल्कि आपने मुझे मजबूर किया था, इसीलिए मैंने मेरे बच्चों को छोड़ा। और रही बात में संस्कार की, तो मैंने मेरे बच्चों को हमेशा अच्छे ही संस्कार दिए। जब तक बच्चे मेरे साथ थे तब तक सुरक्षित थे और ऐसी हरकतें नहीं करते थे, लेकिन जब से मैंने बच्चों को आपके और सोम्या के हवाले किया है तब से बच्चे ऐसी हरकतें करने लगे। मंगल का गुस्सा इस वक्त तक 7वें आसमान तक पहुंच गया था और मंगल कुछ ऐसा करने वाली है जो जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। आखिर ऐसा मंगल क्या करने वाली है यह हमें जानने को मिलेगा मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी आपसे फिर से मुलाकात हो।